एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेराजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज डाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डाइजेशन, ओके। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले मैं इसके हेल्प से नहीं, पहले हम ओरली समझते हैं दैट व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड योर डाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड योर डाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड योर कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो आपको इधर पढ़ना है कैटाबॉलिक, यानी कि ब्रेक डाउन। तो हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिक। ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, व्हेन डाइजेशन स्टार्ट्स विद योर माउथ, तो माउथ के अंदर आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? देखो, माउथ के अंदर आपके आते हैं सबसे पहले तो टीथ। तो टीथ के अंदर क्या होता है? आप टीथ से क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतना सारा ऐसे अंदर की साइड तो इनगल्फ नहीं कर सकते ना, तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में उसे तोड़ना पड़ेगा। तो टीथ हमारी उसमें हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं, हमारे माउथ के अंदर कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? जैसे कि हमें पता है हमें खाना खाना है, हम बिना हैंड वॉश करे भी खाना खा लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। किसमें? हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे खाना वगैरह खाते हुए, उनको किल कर देते हैं यहीं पर ही। ठीक है, फिर उसके बाद टंग क्या करती है? रोलिंग, टेस्टिंग, इन सब का काम करती है फूड को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सलाइवा। सलाइवा के अंदर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। इनका दूसरा नाम होता है टाइलिन। ठीक है, इनके यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो आपको ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, बट सलाइवा क्या करता है? जो कि हमारी स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो जाता है हमारे ईजोफेगस में। ठीक है, ईजोफेगस, ईजोफेगस को आप अपना फूड पाइप भी कहते हो। ठीक है, देन इट गोज टू योर स्टमक, देन इट गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड आउट थ्रू दी एनस। अब इसको हम रिटर्न में देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो डाइजेशन डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, माउथ से हम उसे इनटेक करते हैं, खाना को खाने को खाते हैं, फिर टीथ से च्यूइंग करते हैं। ठीक है, उसे छोटी छोटी बाइट्स में तोड़ते हैं। टंग से क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फूड की मिक्सिंग करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे इधर, और जो कि क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, और कुछ म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, ये क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। कौन? सलाइवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद आते हैं ईजोफेगस। ईजोफेगस मैंने बताया इज योर फूड पाइप। टेक फूड फ्रॉम दी माउथ टू दी स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे मसल्स के बीच में ना ऐसे मूवमेंट्स होती रहती है, ताकि आपका फूड बहुत आसानी से जा सके अंदर। ठीक है, तो टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं ये एक तरीके की। ओके, देन इट गोज टू योर स्टमक। अब देखो, स्टमक के अंदर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अब देखो, ये आपका ईजोफेगस था, फिर यहां से अब ये स्टार्ट हुआ आपका स्टमक। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज योर स्टमक। स्टमक की वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। तीन पार्ट्स, तीन चीजें निकलती हैं गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर से। फर्स्ट इज योर पेप्सिन, सेकेंड इज योर HCl एंड थर्ड इज योर म्यूकस। पी फॉर पेप्सिन, तो पी से ध्यान रखना है कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ओके, HCl, हमने खाना खाया, बैक्टीरियाज वगैरह भी इनटेक हुए हमारी बॉडी में, तो मीडियम को एसिडिक रखता है ताकि उसे आसानी से किल कर पाए। ठीक है, और प्रोटीन का डाइजेशन भी इसीलिए हो पाता है क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है। म्यूकस, अब आप खुद सोचेंगे कि हमारी बॉडी में HCl है तो हमारा पेट जल क्यों नहीं रहा है इतना एसिडिक होने के बाद? तो उसके लिए एक लाइनिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है, जो कि होती है म्यूकस। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है HCl से। समझ आया पूरा स्टमक का फंक्शन? फिर उसके बाद आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, ये जो अंदर कॉइल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको,
दिस इज कॉल्ड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, विलाई होती है और कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो कि हम पेनक्रियाज और लीवर से रिसीव करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ इंटेस्टाइन के अंदर से अपने एंजाइम्स निकलते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में। देखो प्रोटीन क्या होती है, ऐसे चेन बनी होती है, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल को मैं कहती हूँ एमिनो एसिड। तो ऐसे तो डाइजेस्ट होगी नहीं पूरी चेन, तो क्या डाइजेस्ट होगा, एक एक टुकड़ा तोड़ के डाइजेस्ट होगा। तो प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू एमिनो एसिड्स। ऐसे ही फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। विलाई ना ऐसे फिंगर टाइप्स के प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फूड का इनटू द ब्लड। अब मेन आते हैं थर्ड, कहाँ से सिक्रेशन आती है इंटेस्टाइन के अंदर। फर्स्ट योर लीवर के अंदर से एंड नेक्स्ट इज योर पेनक्रियास। लीवर अपने अंदर से सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल का काम क्या होता है, देखो इसका कोई डाइजेशन वगैरह में कोई रोल नहीं है। बाइल का काम होता है कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फैट्स के, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, इमल्सिफिकेशन। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ओके, इमल्सिफाई करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर इमल्सिफिकेशन। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास अपने अंदर से 2 चीजें सिक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में, और फैट्स किस में कन्वर्ट करता है, लाइपेज, लिपिड्स में। देन कम टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको बाहर की साइड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फूड इसके बाद जाता है इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अब अनडाइजेस्टेड फूड सारा इसके अंदर आ जाएगा और वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट हमें उसके अंदर से जो वाटर गया है एक्सेस में हमारी बॉडी से, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हम उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा एक्सेस ऑफ वाटर को, और जो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में वेस्ट हमारा निकला है वो हमारी बॉडी में एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो देखो डाइजेशन आपको कितने अच्छे से समझ आया होगा इसके अंदर, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मेटाजन।